हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अब स्टेट अलजेब्रा के क्वेश्चन कर रहे हैं, एमपी सेट 2023 के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 100 है और क्वेश्चन नंबर 97 है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी 98 है, 99 है, उनको भी करेंगे। पहले इजिली जो क्वेश्चन है उसको निकालते हैं। अच्छा, इस सेट ए का पेपर है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन नंबर 100 क्या है। लेट ए बी बिलोंग टू जी। कोई जी क्या है, ग्रुप है, उसमें दो एलिमेंट है जी के अंदर। वेयर जी इज अ ग्रुप, जहां जी क्या है, कोई ग्रुप है, उसमें ए बी दो एलिमेंट है जी के। देन ए बी का जो इनवर्स है वो हमेशा बराबर होता है किसके, बी इनवर्स और ए इनवर्स के। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, कोई भी दो एलिमेंट लीजिए ग्रुप का, उनका जो ए बी का जो इनवर्स होगा वो हमेशा बराबर होगा बी इनवर्स और ए इनवर्स के। और आपको बता दूं इस प्रॉपर्टी का नाम है, ठीक है, क्या, स्टोक्स-सूज प्रॉपर्टी। ठीक है, करा कि एसोसिएटिव लॉ होगा कि क्लोजर लॉ होगा कि यह प्रॉपर्टी होगी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो होता है ए बी इक्वल टू बी है, ये थोड़ी होता है। इसका मतलब ऑप्शन क्या है, गलत है। और एसोसिएटिव के लिए क्या होता है कि ए बी सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर, ठीक है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये होता है। एसोसिएटिव लॉ भी नहीं है। कहा है क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ तो ये होता है ए बी बिलोंग टू, है ना, ग्रुप के अंदर होना चाहिए। दिस इज आल्सो नॉट प्रॉपर्टी। एक्चुअली ये क्या होता है, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको हमेशा याद रखना। इस प्रॉपर्टी का नाम है स्टोक्स-सूज प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको नाम है। ओके, तो कभी भी अगर पूछे कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, किस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, इस प्रॉपर्टी का यह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ठीक है, देखो इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको इसको करते हैं। इसको करने से पहले थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करो, है ना, ये जो लिखे हुए हैं, ये रिंग है, ये रिंग कैसा है इसको बताना है, तो ध्यान से सुनना। करा कि जेड एक्स यह एक रिंग है जो कि, और एक आइडियल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 से जनरेट होने वाला एक आइडियल है। ठीक है, ओके, एक रिंग है और इस आइडियल से जनरेट हो रहा है। ओके, और एक रिंग है जो कि इससे आइडियल से जनरेट हो रहा है। एक क्यू एक्स है, ये आइडियल है जो जनरेट हो रहा है, तो सी एक्स है अपॉन दिस आइडियल से जनरेट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये रिंग जो है किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ये किसके आइसोमॉर्फिक, और यह किसके आइसोमॉर्फिक होगा, इसको कैसे बताएं। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से जनरेट हो रहा है, तो आप क्या किया करो, इसको देख लो क्या ये इरेड्यूसिबल है इसके अंदर। अगर यह जो आइडियल है जो इससे जनरेट हो रहा है, अगर ये पॉलिनोमियल इसके अंदर इरेड्यूसिबल है ना, इरेड्यूसिबल है, तो इसका रूट निकाल लिया करो और रूट इसके अंदर पुट कर दो, पक्का उसी का आइसोमॉर्फिक होगा। तो आपको बता दूं, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है यह इरेड्यूसिबल है किसके अंदर, जेड एक्स के अंदर। क्यों क्यों, देख लो, कोई एक प्राइम पी बताओ, प्राइम पी ले लो, पी बराबर ले लेता हूँ, पी बराबर ले लेता हूँ 3। तो देखोगे जेड 3 में क्या आएगा, 0 1 2। तो जेड 3 में यह क्या है, इरेड्यूसिबल है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई इसका रूट नहीं मिलेगा। तो 0 रखोगे, 0 प्लस 1 क्या आएगा, 1, है ना, तो जो कि रूट नहीं है। 1 रखोगे तो 1 1 2, जो कि ये भी रूट नहीं है। 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 एक 5, 5 अब 3 से डिवाइड करोगे तो 5 में तो कितना आएगा, 2, रिमाइंडर आएगा 2, है ना। तो इसका मतलब ये भी 0 नहीं आया, इसका मतलब ये भी रूट नहीं है। कहने मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कोई रूट इसके अंदर नहीं मिलेगा। इसका मतलब एक प्राइम पी मिल गया, एक प्राइम पी मिल गया जिस, जो कि जेड पी के अंदर यह क्या है, इरेड्यूसिबल है। इसका मतलब जेड एक्स में भी इरेड्यूसिबल होगा और क्यू एक्स में भी इरेड्यूसिबल होगा। ठीक है, और अगर ऐसे भी देखो, ऐसे भी देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका अगर आप फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा। और ये आयोटा थोड़ी जेड में होता है, जेड में होते नहीं है, इंटीजर में होते नहीं है। इसका मतलब क्या है, इरेड्यूसिबल है। इसको आप फैक्टराइज कर ही नहीं सकते जेड एक्स में, मतलब ये जो कोफिशिएंट है वो इंटीजर्स है ना, नहीं आ रहे हैं। देखो आयोटा इंटीजर्स नहीं है, इसका मतलब क्या है, यह इरेड्यूसिबल है किसके अंदर, जेड एक्स के अंदर। ठीक है, और आर एक्स में भी इरेड्यूसिबल होगा, ये आयोटा आर में भी नहीं होता।
और क्यूएक्स में भी इरिड्यूसिबल होगा। ठीक है, तो यह जेडएक्स में, क्यूएक्स में, आरएक्स में क्या है, इरिड्यूसिबल है। बट सीएक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर बात करोगे, सीएक्स में यह रिड्यूस हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका क्वेश्चन कितना है 1, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में, ए भी कॉम्प्लेक्स नंबर में है, इसका क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर में, ए भी कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो बताइए रिड्यूस हो गया, इसको हम फैक्टराइज कर दिए किसमें, सीएक्स में। तो ये क्या है, रिड्यूसिबल है सीएक्स में, बट इरिड्यूसिबल है जेडएक्स में, आरएक्स में और क्यूएक्स में। तो देखो ध्यान से, सपोज ये क्या है, इरिड्यूसिबल है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका रूट निकालोगे तो क्या आएगा, एक एक्स इक्वल टू आयोटा आएगा, एक माइनस आयोटा है। ठीक है, कोई एक पुट कर दो इसके अंदर, इसके ऊपर वाले के अंदर, तो पुट करोगे तो कितना आएगा, जेड आयोटा। तो पक्का है कि यह जो है जेड आयोटा के आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, इसी के इस रिंग को देख लो, पक्का है कि इस रिंग को आपने देख लिया। ठीक है, अब बताओ क्या यह फील्ड है, जेड जेड आयोटा, ये जो जेड है, क्या यह फील्ड है विथ आयोटा, फील्ड नहीं है ना, बट ये इंटीग्रल डोमेन है, ये इंटीग्रल डोमेन है, बट नॉट फील्ड, बट नॉट फील्ड, ये फील्ड नहीं है। इसका मतलब यह जो है, ये इंटीग्रल डोमेन तो है, बट नॉट फील्ड है, नॉट फील्ड। ठीक है, इसको पढ़ा तो समझो, इसको पढ़ा क्योंकि एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक है। ये इंटीग्रल डोमेन है, तो ये भी इंटीग्रल डोमेन है, बट ये नॉट फील्ड, इसका मतलब ये भी फील्ड नहीं है। ओके, तो इसका मतलब आपकी क्लियर हो गया कि फील्ड नहीं है। इस पे आ जाओ, तो ये भी इरिड्यूसिबल था इसके अंदर, इसका मतलब इसका रूट निकालो, इसके अंदर पुट कर दो, रूट निकाला आयोटा, इसके पुट किया तो आर आयोटा के आइसोमॉर्फिक होगा। और ये क्या होता है, एक फील्ड होता है, क्या होता है, फील्ड होता है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक फील्ड है। ओके, ये क्या है, ये भी इसके अंदर आइसो इरिड्यूसिबल है, इसका रूट निकालो, इसके अंदर पुट कर दो, तो रूट आएगा क्यू आयोटा, है ना, आयोटा जो होगा एक रूट होगा, इसके अंदर पुट कर दो क्यू आयोटा, क्यू आयोटा, पक्का है कि इसके आइसोमॉर्फिक होगा। ये भी एक फील्ड है, इसका मतलब ये क्या है, एक फील्ड है, और फील्ड है तो यूनिट फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, इसका मतलब ये इंटीग्रल डोमेन भी है और फील्ड भी है। ये आ जाओ, इसको देखो, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, तो क्या है, सी एक्स, क्या है, सी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा। तो आप देखोगे इसका फैक्टराइज कर सकते हो, इसका फैक्टर करोगे कितना आएगा, सी एक्स अपॉन, इसका फैक्टर होगा एक्स माइनस आयोटा और एक्स प्लस आयोटा, इसका फैक्टर करोगे तो इसका मतलब यह आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, तो इसको लिख देना क्या, सी एक्स अपॉन एक्स माइनस आयोटा और मल्टीप्लाई बाई सी एक्स अपॉन एक्स प्लस आयोटा, इसको अलग कर दो। ठीक है, अब देखोगे तो ये इरिड्यूसिबल हो गया, इसको अब फैक्टराइज अब नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसका रूट निकालो, इसके अंदर पुट कर दो, क्या आएगा, सी आयोटा, क्या आएगा, सी आयोटा, और इसका रूट निकालो, इसके अंदर पुट कर दो, क्या आएगा, सी माइनस आयोटा, और सी विथ आयोटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एक्चुअली इसको लिख सकते हो सी, ये भी पूरा सी, क्योंकि आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, तो इसके अंदर ऑलरेडी है, तो सी, इसके अंदर भी ऑलरेडी सी, तो एक्चुअली जो सी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये आइसोमॉर्फिक हो गया किसके, सी क्रॉस सी के। अब कोई भी दो रिंग हो R1 और R2, तो पक्का ही कभी भी इंटीग्रल डोमेन नहीं होता, नॉट इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, नॉट इंटीग्रल डोमेन, ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, तो ये फील्ड भी नहीं है, तो ये फील्ड भी नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब यह जो है सी एक्स अपान सी स्क्वायर प्लस 1, यह ना तो फील्ड है ना तो इंटीग्रल डोमेन है, बट रिंग तो है, ऐसा रिंग है जो कि ना तो इंटीग्रल डोमेन ना तो फील्ड है। ओके, तो ऐसी बातें हम लोग कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और अच्छे से करते हैं, इसको उठाता हूँ। देखो क्वेश्चन है करा कि कंसीडर द पोलिनोमियल रिंग इन जेडएक्स, एक पोलिनोमियल कंसीडर करना है, रिंग, एक पोलिनोमियल रिंग जेडएक्स, इन जेडएक्स में करा कि आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक आइडियल है जो इससे जनरेट हो रहा है, देन इस आइडियल के बारे में बताना है कि जो ये आइडियल है मैक्सिमल आइडियल है बट नॉट प्राइम आइडियल, प्राइम आइडियल है बट नॉट मैक्सिमल आइडियल, करा कि बोथ मैक्सिमल आइडियल भी है एंड प्राइम आइडियल भी है, करा नाइदर मैक्सिमल आइडियल नॉट प्राइम आइडियल, ऐसे आपको बताना है। तो अब क्या करो, सिंपल एक थ्योरम है, उस थ्योरम के यहाँ पे यूज करेंगे। देखो यदि कोई रिंग है जो कि क्या है, इच कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है,
कोई रिंग है जो कि CRU कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी और एंड ए कोई आइडियल है, ए इज एन आइडियल, ए कोई आइडियल है, ठीक है। देन आर वाई ए, ध्यान देना, आर वाई ए इज फील्ड, या फील्ड होगा इफ एंड ओनली इफ ए इज मैक्सिमम आइडियल, ठीक है। ए इज मैक्सिमल आइडियल है तो पक्का ये क्या होगा, फील्ड होगा, और आर वाई ए फील्ड होगा। अगर आर वाई ए फील्ड है तो पक्का है कि ए मैक्सिमल होगा, इफ एंड ओनली इफ है। अगर मैक्सिमल है तो पक्का है कि आर वाई ए फील्ड होगा, अगर CRU है तो। और अगर आर वाई ए फील्ड है तो पक्का ए मैक्सिमल है। कहना तो अगर ए मैक्सिमल, कहना मतलब अगर ए मैक्सिमल नहीं है तो पक्का ए फील्ड नहीं हो सकता। और अगर आर वाई ए फील्ड नहीं है तो पक्का ए मैक्सिमल नहीं हो सकता। ध्यान देना, अगर आर वाई ए फील्ड, आपने ये बता दिया कि आर वाई ए फील्ड नहीं है, इसका मतलब ए मैक्सिमल फील्ड नहीं होगा, ए मैक्सिमल नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरा याद रखना कि अगर आर क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो, एंड ए इज क्या है, एन आइडियल है, देन सिंपल है, आर वाई ए इज इंटीग्रल डोमेन। ध्यान देना, आर वाई ए अगर इंटीग्रल डोमेन है देन पक्का है कि इफ एंड ओनली इफ ए इज प्राइम आइडियल, प्राइम। कहने मतलब अगर आर बाई ए इंटीग्रल डोमेन है तो पक्का है कि ए प्राइम आइडियल, और अगर ए प्राइम आइडियल है तो पक्का आर बाई ए इंटीग्रल डोमेन होगा। अगर आप ये दिखा पाए कि आर बाई ए एक इंटीग्रल डोमेन है, इस बात की गारंटी है जो नीचे वाला आइडियल है ना, ए आइडियल पक्का ए प्राइम, ठीक है। और आर कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए। ध्यान देना, इन CRU में कोई भी आर बाई ए इंटीग्रल डोमेन है तो पक्का ए प्राइम आइडियल होगा, अगर ए प्राइम आइडियल है तो पक्का इंटीग्रल डोमेन होगा। और अगर आर बाई ए फील्ड नहीं है तो ए मैक्सिमल हो नहीं सकता, अगर फील्ड है तो ए मैक्सिमल होगा, अगर ए मैक्सिमल है तो पक्का ए फील्ड होगा। ऐसी बातें याद रखना, यही अप्लाई करेंगे थ्योरम इन पे और क्वेश्चन को इजीली निकाल देंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, तो क्या है, मेरा पोलिनोमियल ZX है, अब कोई आइडियल है जो कि किससे जनरेट हो रहा है, x² + 1 से, ऐसे सिंपली इसे लिख दें, ओके। अब देखोगे ये क्या है, इसके अंदर इरिड्यूसिबल है तो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, इसका रूट होगा आयोटा, इसके अंदर रख दो जेड आयोटा, जेड आयोटा। अब ये क्या है, ये फील्ड तो नहीं है, नॉट फील्ड, ये फील्ड नहीं है, जेड फील्ड होते नहीं है, फील्ड नहीं है, बट हाँ यह इंटीग्रल डोमेन होता है, जेड इंटीग्रल डोमेन होता है। अगर जेड इंटीग्रल डोमेन है तो पूरा इंटीग्रल डोमेन है, तो इसका मतलब इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन तो है बट नॉट फील्ड है, फील्ड नहीं है। अब बताओ जेड आयोटा क्या है, फील्ड नहीं है, इसका मतलब ये फील्ड नहीं है, ये वाला जो है फील्ड नहीं है। अगर ये फील्ड नहीं है तो इसका मतलब ये मैक्सिमल आइडियल हो नहीं सकता। मैंने भी बोला था ना कि अगर आर बाई ए इस फील्ड है तो पक्का ए मैक्सिमल होगा, है ना। अगर फील्ड नहीं है तो ए मैक्सिमल हो नहीं सकता, तो आर ए आपने बता दिया कि फील्ड नहीं है, इसका मतलब ये मैक्सिमल नहीं होगा। तो कह रहा है कि मैक्सिमल बट नॉट प्राइम, इसका मतलब गलत है, मैक्सिमल हो नहीं सकता, ए आइडियल। कह रहा बोथ मैक्सिमल एंड प्राइम, मैक्सिमल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब बात देखो, अब बच्चे दो ऑप्शन, अब जेड आयोटा क्या है, फील्ड तो नहीं है लेकिन प्राइम है, पक्का है कि इंटीग्रल डोमेन तो है। अभी मैंने बोला था कि अगर आर बाई ए इंटीग्रल डोमेन होगा, आर कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, और जेड तो होता ही है CRU, जेड तो कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता ही है, ओके। अगर आर बाई ए इंटीग्रल डोमेन होगा पक्का है कि ए क्या होगा, प्राइम आइडियल होगा, ये मैंने अभी बोला था, इफ एंड ओनली इफ होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, कहने मतलब ये पूरा क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, तो पक्का है कि क्या होगा, प्राइम आइडियल। तो आपने ये बोल दिया कि प्राइम आइडियल तो है बट मैक्सिमल आइडियल नहीं है, तो प्राइम आइडियल तो है लेकिन मैक्सिमल आइडियल, कितने इजीली क्वेश्चन निकल गया है ना, इस थ्योरम को अप्लाई करके, ओके। तो इनको अच्छे से करो और देखो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 98 है, सेट ए का ही क्वेश्चन है, अब स्टेट अलजेब्रा का क्वेश्चन क्या है, इसको अच्छे से समझो। लेट आर स्टार डिनोट द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। आपको क्या दिया है, एक ग्रुप दिया है G बराबर क्या है, आर स्टार डॉट, ये एक ग्रुप है, ठीक है। मतलब सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो, इसमें जीरो नहीं है ना, विथ मल्टीप्लिकेशन के साथ एक ग्रुप बना रहा है, ठीक है।
द मैपिंग फाई सच दैट ग्रुप जी, है ना, क्या दिया है, आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाय फाई एक्स इक्वल टू मार एक्स। ठीक है, आपको एक मैपिंग दी हुई है आर स्टार से आर स्टार, जो कि ऐसा डिफाइंड है। ठीक है, तो आपको क्या पूछा जा रहा है, ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है, इसका कर्नल क्या होगा, इसके बारे में बात करना। ठीक है, देखो ध्यान से, तो देखो मैपिंग दी हुई है फाई सच दैट एक ग्रुप है आर स्टार टू आर स्टार, और जो मैपिंग है डिफाइंड बाय, वो कैसा डिफाइंड है, मॉड एक्स। ठीक है, तो क्या करना, देखो दिखाने के लिए क्या करते हैं, होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए क्या करते हैं, फाई अगर सच दैट जी टू जी डैश, सपोज ये डार्ट की जी डैश, ठीक है, मान लेता हूँ, है ना, जीवन है, इधर जीवन है जो कि स्टार वन के साथ ग्रुप फॉर्म कर रहा है, इधर जी टू है जो स्टार टू के साथ ग्रुप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर होमोमॉर्फिज्म दिखाना है तो क्या करते हैं, फाई इधर दो एलिमेंट लेके चलो आप, एक्स एक्स वाई ले लेता हूँ, जो कि ऑपरेशन क्या है, स्टार वन है। अगर ये बराबर आ जाए कैसे, फाई एक्स और फाई वाई विथ स्टार टू, है ना, यहाँ पर ऑपरेशन क्या हो, स्टार टू। अगर ऐसा इक्वल आ जाता है तो पक्का किया क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म होता है। कि दो एलिमेंट लेके चलो, यहाँ जो ऑपरेशन है वो लगाओ, बराबर होना चाहिए, पहले वाले फाई एक्स और दूसरे वाले के साथ फाई वाई, और उनके बीच ऑपरेशन स्टार टू, इधर कोई ऑपरेशन हो वो लगा दो, मतलब ये बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा है तो होमोमॉर्फिज्म होता है। तो देखते हैं क्या ये होमोमॉर्फिज्म है। तो इधर दो एलिमेंट लेके चलो, मान लेता हूँ फाई एक्स है और वाई है, इधर किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर रहा है, अंडर मल्टीप्लीकेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन डाट लगा दिया। ठीक है, अब बताओ किसी एलिमेंट को कहाँ लेके जा रहा है, मॉड एक्स के साथ, तो ये मॉड फाई एक्स वाई को कहाँ ले जाएगा, एक्स इंटू वाई, इस पे लेके जाएगा, है ना, फाई एक्स वाई, एक्स इंटू वाई करोगे तो एक्स वाई आएगा, ये मॉड एक्स वाई पे लेके जाएगा। ओके, अब दोनों देखो, मॉड ए बी बराबर होता है मॉड ए इंटू मॉड बी, तो यह आ जाएगा मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। ठीक है, तो ये फाई एक्स बराबर क्या है, मॉड एक्स है, ये फाई एक्स हो गया, और मॉड वाई किसके बराबर होगा, अगर यहाँ वाई वाई कर दोगे तो किसके बराबर होगा, फाई वाई के, है ना। अब यहाँ पे क्या है, डाट है, और डाट कहाँ है, इसका 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 ऑपरेशन है स्टार, आर स्टार डाट का, इधर भी डाट था इधर भी डाट था, तो यहाँ देखो डाट है, इसका मतलब हमने क्या शो कर दिया कि फाई एक्स वाई, यहाँ डाट ऑपरेशन है, यहाँ भी डाट, क्योंकि इधर भी डाट था इधर भी डाट था, देखो बराबर आया, है ना। तो फाई एक्स वाई बराबर मैंने शो कर दिया फाई एक्स इंटू फाई वाई। ठीक है, तो पक्का क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो कह रहा कि मैपिंग फाई इज नॉट होमोमॉर्फिज्म, इसका मतलब गलत है, क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, मैंने होमोमॉर्फिज्म दिखा दिया। अब हमको दिखाना कि इसका कर्नल क्या होगा, इसके कर्नल में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो कर्नल क्या होता है उसको देखो, अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो जो कर्नल होगा, कर्नल में ओ एलिमेंट आता है, किसका, इसका ओ एलिमेंट आता है पहले वाले आर स्टार का, मतलब ओ नॉन जीरो, इसमें क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है, तो ओ नॉन जीरो रियल नंबर आएगा, सच दैट जो फाई जो है ना, उसको कहाँ लेके जाएगा, आइडेंटिटी पे, कहाँ पे लेके जाएगा, आइडेंटिटी पे। कर्नल मतलब ऐसे एलिमेंट आते हैं कर्नल में जो आइडेंटिटी पे मैप करते हैं। ठीक है, अब बताओ, अब इसमें आइडेंटिटी कौन होगा, आर स्टार डाट, क्योंकि डाट के साथ ग्रुप फॉर्म कर रहा है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, वन होगा, इसका मतलब वो एलिमेंट आएगा, नॉन जीरो रियल नंबर आएंगे जो कहाँ पे जाते होंगे, वन पे मैप करते होंगे। ठीक है, इसका मतलब वो रियल नंबर आएंगे, देखो अब फाई एक्स इक्वल टू वन, तो फाई एक्स किसको, फाई एक्स का कहाँ मैप कर रहा है, मॉड एक्स पे, इसका मतलब वो रियल नंबर आएगा, फाई एक्स बराबर क्या होगा, मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स जो कि मॉड एक्स बराबर वन, मतलब वो नॉन जीरो रियल नंबर आएंगे जिनका मॉडुलस किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा। इसके लिए दो ही नंबर हैं जिनका मॉडुलस वन होता है, एक वन होता है, वन का मॉड क्या होता है, वन का मॉडुलस किसके बराबर होता है, वन के, और माइनस वन का अगर मॉडुलस निकालोगे वो भी प्लस वन के बराबर होता है। इसका मतलब इसमें दो नंबर ऐसे हैं जो जिनका मॉडुलस क्या होता है, वन के बराबर होता है। तो कौन कौन है, एक वन है, एक माइनस वन। ठीक है, तो मॉड एक्स बराबर अगर वन है तो एक्स बराबर क्या होगा, या तो वन होगा या तो माइनस वन होगा। इसका मतलब हमने दिखा दिया कि दो ऐसे नंबर हैं जो
कहाँ पे जा रहे हैं, आइडेंटिटी पे जा रहे हैं। कौन कौन, एक 1 और एक -1। तो कर्नल में कितने एलिमेंट आए, केवल 2 ही एलिमेंट आया, एक 1 और एक -1। तो करा कर्नल में एक एलिमेंट आएगा 1, गलत बात है, -1 भी आएगा। करा फाई इज होमोमॉर्फिज्म एंड कर्नल फाई 0 होगा, 0 हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि कर्नल में ऐसे एलिमेंट आते हैं जो कहाँ मैप करेंगे, 1 पे मैप करेंगे। और जीरो, जीरो थोड़ी, जीरो तो है ही नहीं है एलिमेंट इसके अंदर, न तो इधर है ना तो इधर है, कहाँ से जीरो पे आ जाएगा, इसका मतलब ये गलत है। करा मैपिंग फाई इज होमोमॉर्फिज्म एंड कर्नल फाई 1 -1, यस, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से देखो और समझो। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है अवेस्टेट अलजेब्रा का, इसको करते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर थ्योरी के कुछ क्वेश्चन होंगे, उनको ट्राई करेंगे। तो एक क्वेश्चन को देखते हैं। लेट कैपिटल जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 200, देन द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25 ऑफ जी इज। करा एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है ना वो कितना है, 200 है। देन द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25, तो इस ग्रुप के पास ऑर्डर 25 के कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो ये ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, 200 है। और ग्रुप कौन सा है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि उस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 200 है। इसका फैक्टराइज करो तो कितना कहोगे, 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2, है ना, इसका फैक्टराइज ये आएगा। प्राइम पावर के रूप में इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो आएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, 25 इंटू 8 बराबर 200। ओके, तो आपको पता होगा कि अगर नंबर ऑफ, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइलो देखो, ऑर्डर ऑफ जी, अगर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी के पावर के इंटू क्यू की पावर आर, है ना, या फिर चलो ऑटो पी की पावर के इंटू क्यू है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीलो पी सब ग्रुप की बात करें तो कितना ऑर्डर होगा, क्यू ऑर्डर होगा, कितना ऑर्डर होगा, क्यू ऑर्डर, पी की पावर क्यू ऑर्डर होगा। ठीक है, नंबर ऑफ, अगर आपको बात करें कि सीलो पी सब ग्रुप आप ऑर्डर कितने का होगा तो पी की पावर क्यू का होगा। और नंबर निकालना हो तो 1 प्लस पी के से आप क्या, पीटी, पीटी माने तो 1 प्लस पीटी से डिवाइड कर दो क्यू को। अब यहाँ के टी की पॉसिबिलिटी निकालो कि टी वो कौन कौन सी वैल्यू आए। ठीक है, और टी की जो वैल्यू आ जाए तो 1 प्लस पीटी में उठा के रख दो, यही नंबर ऑफ सीलो सब ग्रुप बताता है। तो देखो ध्यान से, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 पावर स्क्वायर है, तो 2 की पावर 3 कितना आएगा, हमको क्या चाहिए, देखो यहाँ पे आएगा, एक आएगा सीलो 5 सब ग्रुप जिसका ऑर्डर कितना होगा, 25 होगा। एक सीलो 5 सब ग्रुप आएगा, मतलब एक सब ग्रुप आएगा जिसका ऑर्डर 25 होगा। और एक सीलो 2 सब ग्रुप आएगा जिसका ऑर्डर 8 होगा, मतलब एक सीलो 2 सब ग्रुप आएगा जिसका ऑर्डर 8 होगा, सीलो 5 सब ग्रुप आएगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। ठीक है, इसके मतलब पॉसिबिलिटीज है। तो हमको 25 ऑर्डर का ग्रुप निकालना है, तो कौन सा होगा, सीलो 5 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25। तो 2 का 3, 2 का पावर 3 क्या लिखोगे, 8 इंटू 5 पावर 2, ये क्या है, पी की पावर के इंटू ये क्या मान लो क्यू, है ना, इस टाइप बन गया ना, पी की पावर के इंटू क्यू। तो क्या करोगे, 1 प्लस पी टी से डिवाइड करोगे किसमें, क्यू से, 1 प्लस पी टी से डिवाइड कर दो क्यू में, 1 प्लस पी टी डिवाइड करेगा क्यू को, और टी की पॉसिबिलिटी निकाल। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ क्या कहोगे, 1 प्लस 5 जो के है डिवाइड करेगा किसको, 8। ठीक है, तो यहाँ से के की पॉसिबिलिटी क्या आएगी, तो के अगर 0 रखोगे तो 0 रखोगे तो 1 डिवाइड करेगा 8 को, तो ठीक है, के इक्वल टू 0 हो सकता है। अब के इक्वल टू अगर 1 रखोगे तो 5 1 जा 5 1 6 डिवाइड नहीं करता 8 को। अगर 2 रखोगे तो 5 2 जा 10 11, ये भी नहीं डिवाइड करेगा। इसका मतलब केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, के इक्वल टू 0। हेंस नंबर ऑफ सीलो 5 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25 कितना होगा, मतलब एक हमारे पास सब ग्रुप आएगा जिसका ऑर्डर 25 होगा, वो कितने होंगे, उसको क्या करो, 1 प्लस 5 के की जितनी पॉसिबिलिटी चाहे उठा कर रख दो उसमें, तो कितना आया, के इक्वल टू 0 रखोगे तो 1 आएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ सीलो 5 सब ग्रुप आप ऑर्डर 25 कितना होगा, 1 होगा। तो ऑर्डर 25 का जो सब ग्रुप होगा वो कौन होगा, सीलो 5 सब ग्रुप होगा। ठीक है, अब कितने होंगे, एक ही होगा। अगर 200 ऑर्डर का कोई ग्रुप है तो उसके पास जो सब ग्रुप होगा ऑर्डर 25 का वो केवल एक ही होगा। ठीक है, तो कितने होंगे, एक। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप स्टेट अलजेब्रा के जितने क्वेश्चन थे हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब कुछ नंबर थ्योरी के क्वेश्चन होंगे, उनको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
फिर इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक करते हैं, इसको अच्छे से करो और समझो। ठीक है, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट आपको मिले।